भावी लेखपाल के साथियों, मैं इस वीडियो में आपकी केंद्र सरकार की योजनाओं को कवर करने की कोशिश करूंगा। जो भी कुछ योजनाएं छूट जाएंगी उसे मैं एक अगली वीडियो में लाके कवर कर दूंगा। इसके बाद आपकी पंचवर्षीय योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं, इन सबको एक साथ कवर करने की मैं कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द आपका ये सिलेबस कंप्लीट करके आपको दे दिया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था और उसी दिन आपका पहला विश्व युवा कौशल दिवस भी क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। विश्व युवा कौशल दिवस उसी दिन पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। इसका उद्देश्य आपकी जितनी भी सारी कौशल विकास की योजनाएं चल रही हैं उसको तीव्रता प्रदान करना, कौशल विकास की योजनाओं को तीव्रता प्रदान करना व चरणबद्ध तरीके से इसको परिमाण में क्या करना, परिणाम में, रिजल्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आइए हम आते हैं अपनी अगली योजना पे। हमारी अगली योजना है पहल योजना। 1 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत आपकी जो एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी थी उसके आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू किया गया। इसको 2 चरण में लागू किया गया। पहले चरण में आधार नंबर जिनके पास था, दूसरे चरण में जिनके पास आधार नंबर नहीं था। जिनके पास आधार नंबर था उनको अपने बैंक से आधार डिटेल्स को टाइप करवा के उसको केवाईसी, आप समझ लीजिए केवाईसी करवा के फिर क्या करना था, अपने जो भी वितरक होता था, जो भी एलपीजी वितरक था उसको प्रोवाइड करना था। दूसरा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं था उनको अपने बैंक डिटेल को क्या करनी थी, जो उनका वितरक होता था उसे प्रोवाइड करना था। इससे क्या होता था, उनका जो सीधे के सीधे सब्सिडी से मिलने वाला पैसा था वो कैश फॉर्म में ना मिलकर सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता था। अगली योजना हमारी आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से क्या किया गया, इसका शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और इस योजना के तहत आपकी जो 5 करोड़ बीपीएल परिवार थे उनको फ्री में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराना इसका प्रमुख क्या था, उद्देश्य था। बाद में कभी कभी उनको जैसे होली और दीपावली के मौके पर फ्री गैस कनेक्शन, फ्री गैस रिफिल सर्विस भी दी गई, लेकिन ये उसका मेन उद्देश्य नहीं था। मेन उद्देश्य आपका 5 करोड़ जो परिवार थे, बीपीएल परिवार, उनको ईंधन के क्षेत्र में धुएं मुक्त बनाना उसका प्रमुख उद्देश्य था। आपने भी हाल ही में पढ़ा है, करंट अफेयर में भी पढ़ा होगा कि एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया, तो उसका उत्तर हिमाचल प्रदेश है। आते हैं अपने अगली योजना पे। हमारी अगली योजना, योजना न होकर एक संस्था है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को शुरू की गई थी। 100 करोड़ रुपए के फंड के साथ शुरू गई थी, जिसमें केंद्र सरकार और आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 50-50% का क्या था, योगदान था। और नाबार्ड आपका क्या करती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी तरीके की जो ऋण सर्विस होती है उसको ईजी बनाने में नाबार्ड बहुत हद तक हेल्प करती है। ऋण ढांचे में एक शीर्ष संस्था के रूप में क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। जो विस्तृत क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये ऋण प्रोवाइड करने का काम करती है। और इसमें कई सारी चीज़ें, राज्य भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक और इन सबको हेल्प से ऋण प्रोवाइड करना क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऋण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए हम आते हैं अपनी अगली योजना पे। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। सीनियर सिटीजन को 7.5 लाख रुपए की फंड तक 10 वर्षों के लिए 8% की ब्याज दर क्या करना था, प्रोवाइड करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और बाद में इसमें वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया गया। इसमें भी 10 वर्ष तक के लिए 8% क्या करना था, आपका ब्याज दर देना था। और ये जो होता था, ये जो आपका बाजार जोखिम होता था उससे मुक्त होता था, मतलब श्योरिटी थी कि इतना मिलना ही है। एलआईसी इसका नियामन का कार्य करती थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नियामन का कार्य कौन करता था, एलआईसी, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसका क्या करती थी, एलआईसी, वो इसके नियामन का कार्य करती थी। आइए आते हैं अपनी अगली योजना पे। हमारी अगली योजना है उस्ताद योजना। उस्ताद योजना का जो शुरुआत था वो 14 मई 2015 को हमारे केंद्रीय जो मंत्री थे, अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हेपतुल्ला व मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों लोगों ने मिलकर किया था। हस्तशिल्प में क्या करना, बढ़ावा देना और उसे रिलायबल बनाना इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। हस्तशिल्प और जो पारंपरिक कला होती थी कौशल उन्नयन के द्वारा उसको रिलायबल बनाना या फिर उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। वाराणसी से शुरू की गई थी योजना। आइए हम आते हैं अपनी अगली योजना पे। हमारी अगली योजना, ये भी कोई योजना ही बल्कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है। 1956 में क्या गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना व कौशल विकास को क्या करना, बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। आपको पता है कि खादी में क्या होता है या फिर कैसी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, विक्रय वस्तुओं को उत्पादित करने का आर्थिक दायित्व भी किसका होता था, खादी ग्रामोद्योग का होता था। 1956 में संसद ने एक अधिनियम पास करके खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। ये एक गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार का अवसर सृजन करती थी, किसी क्षेत्र में इसका योगदान नहीं था। आपको पता है सूत काटना या फिर उससे बाकी सारी चीज़ें बनाना, ये सब खादी के उद्योग में ही आता था।
हम आते हैं अपनी अगली योजना पे। ये भी कोई योजना नहीं बल्कि एक संस्था है, नाफेड। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 में। फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड। इसमें क्या था, जो आपकी कृषि उपज थी उसके विपणन के लिए, मतलब उसके मार्केटिंग के लिए यह क्या करती, प्रमुख योगदान देती थी। क्या चीज़ आपकी जो नाफेड है ये प्रमुख योगदान आपकी देती थी। 2 अक्टूबर 1958 में क्या होता है, इसका स्थापना हुआ था। और कृषि विपणन मतलब जो एग्रीकल्चरल जो आपके प्रोडक्ट आते थे उनको मार्केटिंग करने के लिए, उनको बेचने में यह करती थी, हेल्प करती थी। अगला हमारा ट्राइफेड का फुल फॉर्म था ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगस्त 1987 में इसकी स्थापना होती है। जिस तरीके से नाफेड जो आपका कृषि उत्पाद था, वैसे जो ट्राइफेड होती थी, जो आपके जनजातीय लोग था उनका शोषण करने वाले जो निजी व्यापारी थे उनको छुटकारा देने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य था। उनके द्वारा जो तैयार की गई वस्तुएं थी उसका अच्छा मूल्य दिलाने के लिए, उसके मार्केटिंग करने के लिए सरकार ने अगस्त 1987 में क्या किया था, इसका शुरू किया था। हमारी अगली योजना है किसान विकास पत्र। 18 नवंबर 2014 को क्या की गई, शुरू की गई। और इस योजना के तहत जो किसान होते थे वो 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपए के मूल्य के क्या करते थे, बचत पत्र खरीद सकते थे, मतलब बॉन्ड्स खरीद सकते थे। और 8 वर्ष 4 माह में इन बचत पत्रों के द्वारा उनकी जो आय थी या फिर धनराशि थी उसको दोगुना करना। एग्जैक्टली जो उनकी धनराशि थी, जैसे 10,000 खरीदा तो 10,000 का लिया तो 20,000, 8 वर्ष 4 महीने में उस धनराशि को दुगना करना क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये जो भी मतलब किसान होते थे वो इन जितने भी आपको मैंने बताया, जैसे 10,000, 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 तक ये विकास पत्र क्या करते थे, खरीद सकते थे। और ये प्रारंभ में कुछ डाकघरों में उपलब्ध थी, बाद में इसे कुछ बैंकों में भी क्या कर दिया गया, उपलब्ध करा दिया गया था। आते हैं हम अपनी अगली योजना पे। हमारी अगली योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। 28 जुलाई 2014 को शुरू की गई। जो आपकी देसी नस्ल की गायें होती हैं, इसको स्वदेशी भी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। जो देसी गायें होती थी इनके संरक्षण करने के लिए इसका राष्ट्रव्यापी एक योजना 28 जुलाई 2014 को क्या की गई थी, चलाई की गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में लगभग 199 मिलियन पशु पाए जाते हैं, जो कि पूरी विश्व की पशु जनसंख्या का लगभग 14.5%, 14.5% हिस्सा होता है। देसी गायों के संरक्षण करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। आइए फिर हम आते हैं अपने अगले मिशन पे। हमारी अगली योजना है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई और इसके तहत बिजली कनेक्शन को ईजिली और फ्री तौर पे प्रोवाइड करना, बिजली कनेक्शन को एग्जैक्टली ईजिली प्रोवाइड करना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था सौभाग्य योजना का। 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई। तो लगभग 80-82 योजनाएं केंद्र सरकार की हमने कंप्लीट कर ली है। ये पूरी तो नहीं है लेकिन सफिशियंट है, लेकिन फिर भी जो भी छोटी छोटी योजनाएं बचती हैं हम उसको एक्स्ट्रा से कवर कर लेंगे। और आपकी पंचवर्षीय योजना है, और पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ योजनाएं शुरू की गई थी, जैसे JRY शुरू हुई थी, जवाहर रोजगार योजना, उन सबको भी कवर करके एक स्पेशल वीडियो में बना के दे देंगे। पंचवर्षीय योजनाएं अलग, राज्य सरकार की योजनाएं अलग, और जो केंद्र की बची हुई योजनाएं हैं, जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, उनको अलग करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए। और आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। 31 को पेपर होना एकदम श्योर है। अब उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं रह गई है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।